देखो भाई, इस दुनिया में एक बहुत ही विलक्षण खोज आई है। बहुत विलक्षण खोज परम सद्देव स्वामी महाराज जी के द्वारा हुई है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को ऐसी बातें पढ़ने सुनने में कहने में आ रही है, और आ रही है ठाकुर जी के कृपा से, अपने हाथ की बात नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु जैसे कोई सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो और 1 लाख रुपए की एक टिकिया देता हो, परंतु रोगी ले आकर के उस दवाई को अलमारी में बंद कर दे, तो क्या डॉक्टर पास ताकत है कि बुखार रोगी का ठीक कर देगा? दवाई तो खुद रोगी को खाना पड़ेगा। ऐसे परम सद्देव स्वामी महाराज ने बातें इतनी ऊंची बता दी, परंतु अब हमारे अंदर लगन तो है रुपए की, लगन है भोगों की, तो ऐसे लोगों को बातें पल्ली नहीं पड़ेगी। तो महाराज जी ने क्या खोज की? स्वामी महाराज ने कहा, रे भाई, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, कूलर के रूप में भगवान, एसी के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, श्रोताओं के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब शत्रु को जब साक्षात भगवान मानेंगे तो डिप्रेशन टेंशन में कैसे आएंगे? और नहीं तो भाई गर्मी के दिन में कमरे में तो चलेगी एसी, कमरे में चलेगा कूलर, और बैरी की याद आते भीतर चलने लग जाएगा हीटर कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 3 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिए, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। पूरा जीवन पर्यंत डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु महाराज जी ने उसके लिए उपाय बताया कि जो दिखाई दे, क्या कहना है, जोर से बोलो भगवते नमः। आप लोगों को भूख लग गई क्या? जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु, मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और सबको देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। अब सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी लगभग 1 मिनट के लिए ध्यान देकर सुनो। 7 दिन में प्राय मैं रोजाना ये बात सुनाया करता हूँ। क्यों सुनाया करता हूँ कि कोई एक दिन के लिए भाई बहन आ जाए कथा पंडाल में तो इस असली बात से वंचित न रह जाए। तो सब लोग अब महाराज जी का प्रवचन ध्यान देके सुनो। सब बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते
भगवते भगवते नमः। जैसे कोई अंधेरे में जंगल में आधी रात को भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। तो स्वामी महाराज ने कृपा करके हम लोगों को टार्च नहीं मणि पकड़ा दी कि जो दिखाई दे सबको भगवते नमः कह के प्रणाम करो, चाहे बोल करके करो चाहे मन ही मन करो। तो अब किसी को गाली दे नहीं सकते, किसी का अपमान कर नहीं सकते, किसी घाटा पहुंचा नहीं सकते और किसी को दुख दे नहीं सकते और किसी से बैर रख सकते नहीं। तो अपने आप ही शांति हो जाएगी। महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। ये दुनिया में नई खोज महाराज जी के द्वारा हुई है। अभी तक तो हम लोग सुनते आए हैं कि कोई महात्मा जी आ रहे हैं, 11,000 रुपये दो, 7 दिन का शिविर अटेंड करो और आंख बंद करके मेडिटेशन ध्यान करो। जरूरत नहीं है। अब खुले नेत्रों का ध्यान क्या है? पंखा को देख के भगवते नमः, लाइट को देख के भगवते नमः, कूलर को देख के भगवते नमः, मित्र को देख के भगवते नमः और शत्रु को देख करके भगवते नमः। और नहीं तो माताएं कहती हैं कि मैं पड़ोसिन को देखती हूँ तुम्हारा खून खोलने लग जाता है। और कहावत क्या कहती हैं कि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। परंतु स्वामी महाराज ने कहावत को झूठा कर दिया। महाराज जी ने कहा कि गोली का घाव भरे तो भरे, चाहे न भरे, बोली का घाव भर जाएगा। क्यों? अरे भाई, जेठानी के रूप में साक्षात भगवान है। जेठानी ने कुछ कड़ी बात कह दी, देवरानी ने कुछ कड़ी बात कह दी, सास ने कुछ कड़ी बात कह दी, तो है तो इस रूप में भगवान ही। अब घर घर की लड़ाई खत्म हो जाए, डिप्रेशन टेंशन मिट जाए। अब एक प्रश्न आता है भाई कि कोई हमारे से 2 लाख रुपए ले लिया कर्जा और मांगने पर गाली गलौज करता है, वो तो दुष्ट है, पापी है, ठग है। अब उसको गीता कहती सबको भगवान मानो। ऐसे कैसे भगवान माने? मरी हुई मक्खी इधर उधर में दाल सब्जी में पड़ जाए तो कोई आंख मूंद के भले खा ले अनजान में, जिंदी मक्खी कैसे खाई जाए भाई? तो देखो, स्वामी महाराज जी ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। ये स्वामी महाराज के स्टिकर बना हुआ है पुस्तक से। पुस्तक का नाम है सत्संग के अमृत कण। उसके पेज संख्या 231 पर महाराज जी ने कहा है कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। देखो, एक सत्य घटना सुनाता हूँ। सिरसा हरियाणा से 10-12 लोग वृंदावन में आए। ये सत्य घटना है। तो बाके बिहारी दर्शन करने जा रहे थे ठाकुर जी का, तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपए काट लिए। लोग सोचते हैं कि तीर्थ में भगत ही भगत आते हैं, भगवान सत्य लीला करते हैं। तो पॉकेट जब कट गया तो उसने गुस्से में आके कहा, ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है, रुपया भी चुराता है। मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा, यार तू मन क्यों छोटा करता है, ले हम लोगों की तरफ से 5,000 रुपए ले और चल दर्शन करने। कितना भागा है। तो सिरसा हरियाणा से चल के आया वृंदावन और बिना दर्शन के चला जाएगा, अभागा कहीं के।
अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं पॉकेट में रख लिया 5000, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है, दो बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा सिरसा हरियाणा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात रात धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया तो सपने में ठाकुर जी आए बाके बिहारी, बोले मैं तो चोर हूँ, मेरे को चोर कहता है, मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल, मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। तूने कईयों को लूटा है, कईयों पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, ग्राहकों को बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया है। देख ले अपना जन जन्मांतर का सीसीटीवी कैमरा देख ले। तो रोने लग गया कि प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो भाई कोई सुख देता है तो भगवान, और दुख देता है तो भगवान। बर्ताव तो अलग अलग करना है। घर में साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता वो पंडित है, ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो पंडित ज्ञानी नहीं है। देखो जयपुर में एक अग्रवाल परिवार में सत्संग करा रहा था, तो एक माताजी बंबई से सुन रही थी, तो उनका बीच में फोन आया कि महाराज जी से एक बात पूछनी है। तुमने कहा मतलब बताओ मैया क्या बात पूछनी है? तो माता जी ने कहा कि मेरे बहुत शांति मिल गई, ये भगवते नमः से हमारे डिप्रेशन टेंशन सब मिट गया। नहीं तो मैं तो डिप्रेशन जी रही थी, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, पड़ोसी ने गाली गलौज क्यों किया, तो हमारा तो डिप्रेशन टेंशन सब मिट गया, क्योंकि सब रूपम भगवान है। परंतु आपने कहा कि ब्राह्मण साधु आ जाए तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाओ, ऐसा क्यों? जब साधु ब्राह्मण भगवान, कुत्ता भगवान, तुम तो तीनों को घर में भोजन कराएंगे। तुमने कहा माता जी बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे सूत की रस्सी है, कौन बने? बोले भगवान। छू लेंगे? बोले छू लूंगी। और बिजली की तार खम्भे में 3-4 जा रही, कौन बने? बोले भगवान। छू लेंगी? बोले ना, बिजली का तार छूंगी तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। तो सूत की रस्सी भी भगवान बने हैं, बिजली की तार भगवान बने हैं। सूत की रस्सी छुएंगे, बिजली को तार को नहीं छुएंगे। गौशाला में जाते हैं, गौ माता बच्चा बछड़ी ब्याई है, अब पीठ पर हाथ फेरते हैं, सहलाते हैं, खुजली करते हैं, अच्छा लगता है। और सर्व कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे, हाथ फेर पता लगे तो सर्व के तो पास भी नहीं जाएंगे, और है भगवान ही। दूध भी भगवान है, जहर भी भगवान है, परंतु दूध पिएंगे, जहर को नहीं पिएंगे, जहर को छुएंगे भी नहीं। एक जगह सत्संग में साथ गीता भवन ऋषिकेश की बात है, एक माई इधर उधर से आई तो बीड़ी पीने लग गई। तो किसी ने कहा माई तू सत्संग में आके बीड़ी पी रही है? तो उसने कहा स्वामी आज कहते हैं सब भगवान तो बीड़ी भगवान। अब ये बात पहुंच गई स्वामी महाराज जी के पास कि महाराज जी एक माई बीड़ी पी रही थी, कोई मजदूरी करने वाली, तो उससे कहा गया कि तू बीड़ी क्यों पीती है? तो उसने कहा स्वामी महाराज तो कहते हैं सब भगवान तो बीड़ी भगवान। तो स्वामी महाराज ने कहा माई बिल्कुल ठीक कह रही है, वासुदेव सर्वम का मतलब ही है कि अच्छा मंदा बुरा भला सब उसके अंदर आ गया, परंतु बीड़ी रूपी भगवान को पिएगी तो कैंसर बन के भगवान ही आएंगे। बोलो गिरधर गोपाल की। गुटखा भी भगवान है, गुटखा रूपी भगवान को खाएंगे तो कैंसर बन के भगवान ही आएंगे। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान है। एक प्रदेश की बात है कि मैंने माताओं बहनों से कहा कि रोजाना सत्संग किया करो। तो कुछ माताएं बैठ के सत्संग कर रही थी, तो एक कुत्ता भगवान आ गए। तो एक माई ने कहा दुर्रे, कई दुर्रे बोलते हैं कि हट जा बोलते हैं,
तो वो बहन बोली कि दुर्रे, तो दूसरी माई जो गहरे सत्संग में उतरी थी उसने कहा दुर्रे मत बोलो, बोलो भगवते नमः। कितनी ऊंची बात है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि सब कुछ भगवान है, यही असली सत्संग है। हमें जगत दिखाई देता है तो अभी हम सत्संग में बैठे हैं, हमने सत्संग नहीं किया। पानी को देख रहे, पानी पिया नहीं, परंतु जगत के रूप में साक्षात जगदीश हैं, पूरा सत्संग हो गया। आज सुबह में कितनी मारी बातें चली। देखो आप लोग साधक हो, जिज्ञासु हो, पुराने सत्संगी हो, इसलिए यहाँ बड़े भाव बनते हैं ठाकुर जी कृपा से। सब जगह ऐसे भाव नहीं बनते। तो आज सुबह में बात चली, अज्ञान क्या है? घड़ी है। ज्ञान क्या है? घड़ी नहीं, साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। बोलो भगवते नमः। अज्ञान क्या है? कि ये पंखा है, पंखा नहीं है, साक्षात भगवान, ये भगवान कृष्ण ही पंखा बन करके ठंडक दे रहे हैं। ये कूलर है, कूलर नहीं, साक्षात भगवान ही कूलर बने हैं। तो सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कहेंगे तो घर घर में शांति हो जाए। एक जगह एक सज्जन आए तो उन्होंने ठाकुर जी को पोता बना लिया था। ये प्रभु संबंध कृपा अभियान तो चल रहा है लगभग 12-13 सालों से, और जो ये भगवते नमः चल रहा लगभग 4.25 साल से। 5 जून 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो मैं महाराज जी की पुस्तक पढ़ रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि सब भगवान ही बने हैं, इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैंने महाराज जी की वाद्य स्वरम पुस्तक पढ़ा जब, तो रेडियो लिया, सुनने लग गया। तो लगभग 58 प्रवचन सुना। तो उस समय एक प्रवचन मिला, बाद में एक प्रवचन और मिला, जिसमें महाराज जी ने 5 मिनट में लगभग 18 बार सुनाया कि जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः। तो लगभग 4.25 साल से ये भगवते नमः का प्रचार चल रहा है। तो वो सज्जन, उनको मैंने फोन पर बताया नहीं, फोन पर समझ नहीं पाएंगे। तो जब कथा में आए अपने ठाकुर जी को लेकर के, तो उन्होंने जब बात सुनी कि सब रूपों में गोपाल ही बना है, सब रूपों हमारे राम जी बने हैं। तो जब कार में बैठ के जाने लग गए तो बाइक दिखे तो भगवते नमः, कार दिखे भगवते नमः, बस दिखे भगवते नमः, पेड़ दिखे तो भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः, बिल्ली दिखे भगवते नमः, पुरुष दिखे भगवते नमः, माताएं बहनें दिखे भगवते नमः। जब दरवाजे पर गए तो कुत्ता भगवान दिखाई दिए, बोले भगवते नमः। पड़ोसियों ने कहा रे भाई इनका तो इलाज कराओ, ये तो कथा सुनने के लिए गए थे, पागल हो गए। पागल नहीं हो गए। गीता कहते स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं सफेद लाल पीले कपड़े वाले, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो भाई लोग अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा और माताएं बहनें अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा। तो ये कोई भगवान की बड़ी कृपा हुई है, और कृपा ये ठाकुर जी की है। माताएं बहनें खूब ठाकुर जी को नहलाती खिलाती पिलाती हैं, तो ठाकुर जी गड़ा हुआ धन निकाल के दे दिए। 12,568 प्रवचन स्वामी महाराज जी का गीता सेवा ऐप पर डाला हुआ है, और 12,568 प्रवचन में 2 प्रवचन में बातें आई, तो ये बातें मिल गई। भगवान की बड़ी भारी कृपा है। जैसे बहू होती है, अब 4 बहुएं हैं, सासू की छोटी वाली बहू बड़ी सेवा करती है, पांव दबाती है, तेल से मालिश करती है। तो सास के मन में आता है कि इसको गड़ा हुआ धन बता दूं, और तीनों को नहीं बताती, जो सेवा करती है उसको बता देती है। ऐसे ठाकुर जी की सेवा आप लोग कर रहे हैं, तो ठाकुर जी कान पड़ के मेरे को ले आए कि मैया को बताओ, बहन को बताओ, भाई को बताओ, दादी को बताओ कि सब रूपों में मैं बना हूँ। तो महाराज जी ने कहा ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो, क्यों हो हम कलयुगी जीवों को ऐसी बातें मिल गई। अब हेलो नहीं बोलना है, अब क्या बोलना, जोर से बोलो भगवते नमः।
कोई दिल्ली, बंबई, जयपुर, जोधपुर बात करो तो भगवते नमः। लोग कहें कि ये टिब्बी वाले पागल हो गए, पागल नहीं हो गए, सब के सब दुर्लभ महात्मा बन गए। स्वामी महाराज ने प्रवचन में कहा है कि सब के सब इसी क्षण अभी अभी सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। तो दुर्लभ महात्मा क्या है कि कण कण ही भगवान है, सबसे बात महान है।